आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। बीएससी बीएड से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पेपर होंगे। तो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तीनों पेपर होंगे 3-3 घंटों के और 50-50 अंकों के होंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है समन्वय यौगिक। इसमें टॉपिक हैं वर्नर के समन्वय सिद्धांत और इसके प्रायोगिक सत्यापन, प्रभावी परमाणु संख्या की अवधारणा, समुद्रता, समन्वय यौगिकों के नामांकन, समन्वय यौगिकों में आइसोमेरिज्म, संक्रमण धातु परिसरों के वैलेंसी बॉन्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का एक प्राथमिक विचार, वायस बॉन्ड सिद्धांत की सीमाएं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का एक प्रारंभिक विचार, ऑक्ट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड विभाजन, क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की रसायन। इसमें टॉपिक है लेंथेनाइड का रसायन, घटना और पृथक्करण, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑक्सीकरण अवस्था और आयनिक रेडी और लेंथेनाइड संकुचन, वर्णक्रमीय और चुंबकीय गुण, जटिल गठन और अनुप्रयोग। फिर है एक्टिनोइड का रसायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीकरण राज्य, एक्टिनोइड संकुचन, जटिल गठन, वर्णक्रमीय और चुंबकीय गुण, अनुप्रयोग, यूरेनियस से एनपीपीयू और एएम के पृथक्करण का रसायन, बाद के एक्टिनोइड और बाद के लेंथेनाइड के बीच समानताएं। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है आर्गोमेटेलिक यौगिक। इसमें टॉपिक है आर्गोमेटेलिक यौगिकों की परिभाषा, नामांकन और वर्गीकरण, एलआई, एल, एचजी, एसएन और टीआई के एल्काइल और एरियल्स की तैयारी, गुण संबंध और अनुप्रयोग, धातु एथिलीन, परिसरों और सजातीय हाइड्रोजनीकरण का संक्षिप्त विवरण। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है कार्बोनिल्स और नाइट्रोसिल्स। इसमें है धात्विक कार्बोनिल्स, धात्विक कार्बोनिल्स तैयारी की सामान्य विधि, धातु कार्बोनिल्स के सामान्य गुण, संरचना और प्रकृति, कार्बोनिल्स में बंधन, धात्विक कार्बोनिल्स पर लागू प्रभावी परमाणु संख्या नियम, 18 इलेक्ट्रॉन नियम धात्विक कार्बोनिल्स पर लागू होते हुए, निकल टेट्रा कार्बोनिल की तैयारी, गुण और संरचना, आयरन पेंटा कार्बोनिल्स, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल्स, डाईमैग्नीज ऑक्टा कार्बोनिल, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। फिर है धात्विक नाइट्रोसिल्स। कुछ धात्विक नाइट्रोसिल्स धातु नाइट्रोसिल्स कार्बोनिल, धातु नाइट्रोसिल्स हैलाइड्स, सोडियम नाइट्रो प्रोक्साइड, तैयारी के गुण, संरचना और उपयोग, एमएन बॉन्डिंग नाइट्रोसिल्स की संरचना और प्रकृति, प्रभावी परमाणु संख्या नियम जैसा कि धात्विक नाइट्रोसिल्स पर लागू होता है। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है धातु परिसरों की स्थिरता और ऑक्सीकरण में कमी। इसमें है थर्मोडायनेमिक और धातु परिसरों के काइनेटिक पहलू, धातु परिसरों की थर्मोडायनेमिक स्थिरता और स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों की एक संक्षिप्त रूपरेखा, परिसरों की स्थिरता, स्थिरांक और उनका निर्धारण, वर्ग समतलीय परिसरों की प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं। फिर है ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, रेडॉक्स संभावित डेटा का उपयोग, रेडॉक्स चक्कर का विश्लेषण, पानी में रेडॉक्स स्थिरता, फ्रोस्ट, लेटिमर और पोरबेक्स आरेख, तत्वों के निष्कर्षण में शामिल सिद्धांत। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है कार्बनिक रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत। इसमें टॉपिक है संरचना और बंधन, संकरण, बंधन लंबाई और बंधन कोण, बंधन ऊर्जा, स्थानीकृत और डेलोक्लाइज, रासायनिक बंधन, वेंडरवॉल्स इंटरेक्शन, समावेशन यौगिक, क्लेथरेट्स, चार्ज ट्रांसफॉर्मर कॉम्प्लेक्स, अनुनाद, अतिसयुग्मन, सुगंधित, आगमनात्मक और क्षेत्रीय प्रभाव, हाइड्रोजन बंधन। फिर है कार्बन प्रतिक्रियाओं का तंत्र, घुमावदार तीर संकेत, इलेक्ट्रॉन खींचना तीर के साथ आंदोलन,
हाफ हेडेड और डबल हेडेड एरो, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड, ब्रेकिंग, अभिकर्मकों के प्रकार, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कार्बन प्रतिक्रियाओं के प्रकार, ऊर्जा विचार, रिएक्टर, इंटरमीडिएटर, कार्बो कनेक्शन, कार्बोनियन फ्री रेडिकल, कार्बन, आयरन और नाइट्रेशन, मध्यवर्ती और अन्य आयनिक प्रजातियों पर औपचारिक आरोप लगाना, प्रतिक्रिया तंत्र के निर्धारण के तरीके। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है कार्बनिक यौगिक की त्रिविम रसायन। इसमें टॉपिक है समवायता की अवधारणा, समवायता के प्रकार, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समरूपता के तत्व, आणविक चिरायता, एंटिओमर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल गतिविधि, एंट्रीओमर्स के गुण, दो स्टीरियोजेनिक केंद्रों के साथ चिरल और अचिरल अणु, डायस्टेरोमर्स, थ्रियो और एरिथ्रो डायस्टेरोमर्स, मेसो कंपाउंड, एंटिओमर्स का रिजोल्यूशन, इन्वर्जन, रिटेशन और रेसिमिजेशन, सापेक्ष और पूर्ण विनाश, अनुक्रम नियम, नामांकन के डी एंड एल और आर एंड एस सिस्टम, ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता के विन्यास का निर्धारण, नामांकन की ई एंड जेड प्रणाली, ऑक्सीम्स और एलिसियस यौगिक में ज्यामितीय समवायता, घटनात्मक समवायता, इथेन और एन ब्यूटेन का घटनात्मक विश्लेषण, साइक्लोहेक्सेन अक्षीय और भूमध्य रेखीय बंधों की रचना, मोनोप्रतिस्थापी साइक्लोहेल्केन डेरिवेटिव की रचना, न्यूमेन प्रक्षेपण और सोहोर सूत्र, फिशर और फ्लाइंग वेज सूत्र, विन्यास और रचना के बीच अंतर। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है एल्केन्स, साकित और असाकित एल्केन्स का आयुपेशी नामकरण। एल्काइल समूह है। एल्केन्स में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण, एल्केन्स में आइसोमेरिज्म, स्रोत, गठन के तरीके, वुड्स प्रतिक्रिया, कोल्बे प्रतिक्रिया, कोरी हाउस के विशेष संदर्भ में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया और डिकार्बोक्सिलेशन, एल्केन्स के भौतिक गुण और रासायनिक प्रतिक्रियाएं, एल्केन्स में मुक्त रेडिकल हलोजन का तंत्र, अभिविन्यास, प्रतिक्रियाशीलता और चयनात्मकता। फिर है साइक्लोएल्केन्स, नामांकन, गठन के तरीके, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, बेयर की तनाव सिद्धांत और इसकी सीमाएं, छोटे छल्ले में रिंग स्ट्रेंस, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, स्टेनलेस रिंग का सिद्धांत, साइक्लोप्रोपेन रिंग का मामला, बनाना बंद। फिर है एल्केन्स, एल्केन्स का नामकरण, गठन के तरीके, एल्कोहल के निर्जलीकरण के तंत्र और एल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्कोहल डिहाइड्रेशन में रिजियो सिलेक्टिविटी, सेजेफ नियम, होफमैन अनुमूलन, भौतिक गुण और एल्केन्स की सापेक्ष स्थिरता, एल्केन्स की रासायनिक प्रतिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण में शामिल तंत्र, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडियल एडिशस, मार्कोनिकोव का नियम, हाइड्रोबोरेंस, ऑक्सीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेंस कमी, एपोक्सीडेंस, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोशन, हाइड्रोक्लिलेशन और केमनोफोर के साथ ऑक्सीकरण, एल्कीनों का बहुलीकरण, एल्कीनों की एल्किलिल और वाइनिलिल स्थितियों में प्रतिस्थापन, एथिलीन और प्रोपीन के औद्योगिक अनुप्रयोग। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है साइक्लोएल्केन्स, डाइनेस। इसमें है साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स के गठन, रचना और रासायनिक प्रतिक्रियाएं, डाइन का नामकरण और वर्गीकरण, पृथक्करण, संयुग्मी और संचयी डाइन्स, एलेन्स और ब्यूटाडाइन की संरचना, गठन के तरीके, पॉलीमराइजेशन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, 1,2 और 1,4 योग, डायल्स एल्डर प्रतिक्रिया। फिर है एल्काइंस, नामकरण, संरचना और एल्काइंस में संबंध, गठन की विधि, एल्काइंस की रासायनिक प्रतिक्रियाएं, एल्काइंस की अम्लता, एल्काइंस निर्माण के तरीके, एल्काइन की रासायनिक प्रतिक्रियाएं, एल्काइन की अम्लता, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जोड़ प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण, धातु एमिनो कमी, ऑक्सीकरण और पॉलीमराइजेशन। फिर है एरेंस और एरोमेटिकिटी, बेंजीन डेरिवेटिव्स का नामकरण, एरियल ग्रुप, एरोमेटिक, न्यूक्लियस और साइड चेन, बेंजीन की संरचना, आणविक सूत्र और केकुले संरचना, बेंजीन की स्थिरता और कार्बन कार्बन बंध लंबाई, अनुनाद संरचना, एएमओ चित्र,
एरोमेटिकता, हक्कल नियम, सुगंधित आयन। तो ये थी यूनिट 4। यूनिट 5 है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया की अवधारणा। इसमें टॉपिक है सुगंधित इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन तंत्र का सामान्य पैटर्न, सिग्मा और पाई परिसरों की भूमिका, नाइट्रोजन का तंत्र, हेलोजन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ऊर्जा प्रोफाइल आरेख, सक्रिय और निष्क्रिय करने वाले प्रतिस्थापन, अभिविन्यास और ऑर्थोपेरा अनुपात, बेंजीन डेरिवेटिव की साइड चेन प्रतिक्रिया, संटी कमी, एल्काइल बेंजीन, एल्केनाइल बेंजीन और बाइफिनाइल नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन के निर्माण और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के तरीके, एल्काइन और एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड का नामकरण और वर्ग, तरीके गठन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के तंत्र, एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया, ऊर्जा प्रोफाइल आरेख के साथ एस प्रतिक्रियाएं, पॉलीहेलोजन यौगिक, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एरिल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, परमाणु और साइड चेन रिएक्शन, जोड़ अनुमूलन और ई अनुमूलन जोड़, न्यूक्लियोफिलिक सुगंधित प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं के तंत्र, एल्काइल हैलाइड बनाम एलिल की सापेक्ष अभिक्रियाएं, विनाइल और एरिल हैलाइड डीडीटी और बीएससी का संश्लेषण और उपयोग। तो ये थी यूनिट 5 और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के थर्ड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है उष्मा प्रवैगिकी फर्स्ट। इसमें टॉपिक है उष्मा प्रवैगिकी, उष्मा प्रवैगिकी शर्तों की परिभाषा, प्रणाली, परिवेश आदि, प्रणालियों के प्रकार, गहन और व्यापक गुण, राज्य पद कार्य और उनके अंतर, थर्मोडायनेमिक प्रतिक्रिया, थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया, उष्मा और कार्य की अवधारणा, उष्मा प्रवैगिकी का पहला नियम, कथन, आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा और एंथैल्पी, ताप क्षमता, निरंतर आयतन और दबाव का ताप क्षमता और उनका संबंध, जूल का नियम, जूल थॉमसन गुणांक और व्युत्क्रम तापमान, WQ, DU और DH की गणना, समतापीय और रुद्रोष्म विधियों के तहत आदर्श गैस के विस्तार के लिए प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं। फिर है थर्मोकेमिस्ट्री, मानक अवस्था, गठन की मानक एंथैल्पी, हेंस का नियम, उष्मा योग और उनके अनुप्रयोग, स्थिर आयतन पर प्रतिक्रिया की उष्मा, न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी, ब्रांड हदबंदी ऊर्जा और थर्मोकेमिकल डेटा से इसकी गणना, थैल्पी की तापमान निर्भरता, किरचॉफ का समीकरण। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है उष्मा प्रवैगिकी सेकंड। इसमें टॉपिक है उष्मा प्रवैगिकी, उष्मा प्रवैगिकी का दूसरा नियम, कानून की आवश्यकता, कानून के विभिन्न कथन, कार्नोट चक्र और इसकी दक्षता, कार्नोट पर में तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना, एंट्रोपी की अवधारणा, एक राज्य समारोह के रूप में एंट्रोपी, P&T के एक समारोह के रूप में एंट्रोपी, P&T के एक समारोह के रूप में एंट्रोपी, भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, क्लोजियस असमानता, सहजता और संतुलन के मानदंड के रूप में एंट्रोपी, आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन और गैसों का मिश्रण, उष्मा प्रवैगिकी का तीसरा नियम, नेनसेट उष्मा परिमेय कथन और अवशिष्ट एंट्रोपी की अवधारणा, ताप क्षमता, डेटा से पूर्ण एंट्रोपी का मूल्यांकन, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज कार्य, गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, थर्मोडायनेमिक मात्रा के रूप में A&G, थर्मोडायनेमिक संतुलन और सहजता के मानदंड के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन पर उनका लाभ, P, V और T के साथ A के साथ G का परिवर्तन। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है विद्युत रसायन फर्स्ट। इसमें टॉपिक है धातुओं में विद्युत परिवहन, चालन और इलेक्ट्रोलाइट विलयन में विशिष्ट चालकता और सक्षम चालकता का मापन, कमजोर पड़ने के साथ समतुल्य और विशिष्ट चालकता की विभिन्नता, आयनों का प्रवास और कोरराउस नियम, इलेक्ट्रोलाइट पृथक्करण का आर्हेनियस सिद्धांत और इसकी सीमाएं, कमजोर और मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स, ओसवाल्ट का तनुकरण नियम, इसके उपयोग का सीमाएं, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेवी हुकेल ओनसेजर का समीकरण, केवल प्राथमिक उपचार, परिवहन संख्या, परिभाषा और हिटोर्फ विधि और चलती द्वारा निर्धारण सीमा विधि, चालकता मापन के अनुप्रयोग, पृथक्करण की डिग्री का निर्धारण, अम्लों के Ka का निर्धारण, कम घुलनशील नमक के घुलनशीलता उत्पादन का निर्धारण, निष्पादन, टाइट्रेशन। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है विद्युत रसायन सेकंड। इसमें टॉपिक है प्रतिवर्ती इलेक्ट्रोड के प्रकार, गैस धातु, आयन धातु, घुलनशील,
नमक आयन और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड प्रतिक्रियाएं, नियंत्रण समीकरण, सेल ईएमएफ की व्युत्पत्ति और एकल इलेक्ट्रोड क्षमता, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड संदर्भ इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता, साइन कन्वेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला और इसका महत्व, इलेक्ट्रोलाइट और गैल्वेनिक कोशिकाएं, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय कोशिकाएं, विद्युत रासायनिक कोशिकाओं का पारंपरिक प्रतिनिधित्व, एक सेल और उसके माप, ईएमएफ, सेल ईएमएफ की गणना, सेल प्रतिक्रियाओं, ध्रुवीकरण, अतिविभव और हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज की थर्मोडायनेमिक मात्रा की गणना, सघनताशीलता के साथ उसके विभिन्न तरल जंक्शन क्षमता, सांद्र कोशिकाओं का अनुप्रयोग, आयनों के संयोजकता, विलेयता उत्पादन गतिविधि गुणांक, पोटेशियोमेट्रिक अनुपात, पोटेशियोमेट्रिक विधि द्वारा हाइड्रोजन क्लीवेंज हाइड्रोजन और ग्लास इलेक्ट्रोड का उपयोग करके पीएच और पीकेए निर्धारण की परिभाषा, ब्रफ्स मैकेनिज्म, ब्रफ एक्शन, हेंडरसन हेलेज समीकरण, लवणों का हाइड्रोलिसिस, संक्षारण प्रकार सिद्धांत और इसका मुकाबला करने के तरीके। तो ये थी यूनिट 4। यूनिट 5 है रासायनिक गतिकी और उत्प्रेरण। रासायनिक गतिकी का इसका दायरा, प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, एकाग्रता, तापमान, दबाव, विलायक, प्रकाश उत्प्रेरक दरों की एकाग्रता निर्भरता, सरल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गणितीय विशेषताएं, शून्य क्रम, पहला क्रम, दूसरा क्रम, छद्म क्रम, अर्थ आयु और औसत आयु, प्रतिक्रिया के क्रम निर्धारण, अवकलन विधि, समाकलन की विधि, अर्ध आयुकाल की विधि और अलगाव विधि, प्रथम क्रम की घटना के रूप में रेडियोधर्मिशय, रासायनिक काइनेटिक्स की प्रायोगिक विधियां, कंडक्टोमेट्रिक, पोटेशियोमेट्रिक ऑप्टिकल विधियां, पोलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रासायनिक काइनेटिक के सिद्धांत की दर पर तापमान का प्रभाव, प्रतिक्रिया, आरहेनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा, हार्ड-शेफर मॉडल पर आधारित सरल टक्कर सिद्धांत, संक्रमण अवस्था सिद्धांत, संतुलन परिकल्पना, संतुलन स्थिरांक और थर्मोडायनेमिक पहलू के आधार पर दर स्थिरांक के लिए अभिव्यक्ति। फिर है उत्प्रेरण, उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की विशेषताएं, उत्प्रेरण का वर्गीकरण, सजातीय और विषम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण, विविध उदाहरण। तो ये थी यूनिट 5 और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का 3rd क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है।